मैं इस वक्त न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस में मौजूद हूं और आज जुमे का दिन न्यूयॉर्क की मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक बहुत ख़ास दिन है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने इस हफ्ते के आगाज़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि मुस्लिम इलाकों में मसाजिद को अजान जुमे की अजान लाउड स्पीकर पर अजान देने की इजाज़त दी गई है और इसी चीज़ के का आज पहला डेमोन्स्ट्रेशन है। हम मुस्लिम सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क के बाहर खड़े हैं। मुस्लिम सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क 1975 से कायम है। ये इस इलाके का एक कदीम तरीन एक बहुत ही वेल इस्टेब्लिश्ड इस्लामिक सेंटर है। इस इस्लामिक सेंटर के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे मौजूद इनकी इंतज़ामिया से, कुछ नमाजियों से बात करते हैं कि ये मौका इन्हें कैसे लग रहा है। अभी कुछ देर में अजान होगी, वो भी हम आपको यहाँ से लाइव सुनवाएंगे। मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजर करीम है और मैं इस मस्जिद का फाउंडिंग मेंबर में से हूँ और मैं यहाँ पे इस मुल्क में न्यूयॉर्क में 51 ईयर से हूँ। तो करीम साहब ये बताइए कि मंजर साहब ये बताइए कि ये मौका मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कितना बड़ा है। जब आप लोग आए होंगे यहाँ तो मसाजिद भी बहुत कम थी। बहुत कम मसाजिद थे और हम अज़ा के लिए तरस गए थे। 51 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि अज़ा भी सुन सकें अपने महल्ले के अंदर, अपने एरिया के अंदर। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और मुझे ये खुशी हुई कि अगर ये लॉ जो है दूसरे स्टेट में भी पास हो जाए, सिर्फ यहाँ है और मेरा ख्याल है कि एक दो और स्टेट्स में है, तो अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि मेरे जाने से पहले अल्लाह ताला ने मुझे अज़ान सुनने का मौका देगा यहाँ इंशाअल्लाह। आपको लगता है जब लोग आते हैं ऐसे मुस्लिम ममालिक से तो वहाँ पे अजान की आवाज़ तो हर वक्त सुनाई देती है और लोग कहते थे ना आप वेस्ट में जा रहे हैं वहाँ पे सब कुछ है, अजान ही नहीं है, तो अब वो भी आपको मिल गया। तो कैसा लग रहा है ये अपना घर, अब नया घर कैसा लग रहा है? अब नया घर तो ये मेरा पहले ही घर, अब मैं ये कहूँगा उसे बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ का जो कानून, इस हिसाब से हमें आज़ादी पूरी है नमाज पढ़ने की और ज़कात हर चीज़ की पूरी आज़ादी खुली। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। ये बहुत सारे मुल्कों में भी नहीं है ऐसी चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। बहुत शुक्रिया। चंद मिनट रह गए हैं अजान होने में, हम जल्दी से बात कर लेते हैं। इमाम मुस्लिम सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क के डायरेक्टर अब्दुल गनी बिन याहिया हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? Assalamu alaikum. Thank you, sister. How are you? I'm good. Can you move forward a little Sure, bit? inshallah. Yes. So tell us how big is this moment for the community, for Muslim community here in New York? I would say it's a very exciting moment. For the last few days, I have been many people coming and asking me from the Musallis, are we going to have the Adhan? Are we going to have the Adhan? Even the kids, the adult, the young people, all of them are very excited. And we're waiting for the very first time, very first moment, the Adhan, Allahu Akbar, will be called here at this specific place. I know Muslim Center has a school with it. What impact does it going to have on the kids, like the young kids who are coming to school for the Islamic studies? So this gesture from the city, how it's going to impact their life? You know, I feel like, you know what, we are going to be acknowledged. And the students, the Muslims kids say, you know what, we are Muslims, American, we are allowed to call the Adhan in our own school. We're going to hear the Adhan. When I'm walking to school, I'm going to hear Allahu Akbar, Allahu Akbar. It is really very exciting for all of us. It's a question of pride also. And we are so proud of ourselves that the Adhan, the word of God, Allahu Akbar, will be called in this moment, inshallah. How many minutes are left in the I azan? think we have only 2 to 3 minutes. 2 to And 3. by the way, Brother Yusuf Mullah, mashallah, he's been working here for the Muslim Center of New York for the last more than 25 years. He is in charge of the Hifz School. We'll be calling the very first Adhan, inshallah, here in New York, in Flushing, inshallah. That's great. That's great. Thank you so much. We have Brother Yusuf Bachalato here. He's the president of Muslim Center of New York. I see a great combination of different ethnicities over here. We have Pakistani people, we have Bengali people, we have Arab people. You're from Italy, I guess. Yes, Assalamu alaikum wa rahmatullah. I'm born here, but yeah, from Italian background. So how does it make you feel this moment? This is a very special moment for Muslim community. So how does it make you feel, and how responsibly your center is going to adopt to this? Well, first of all, we're very happy that the city has allowed this for us to do this. And you know, many Muslim communities around
all over the world have this, this opportunity to make the adhan, so their congregants from all their community could know that this is the call to prayer and to come and pray. So now our congregants from our community are very happy about this, so that, not just the people come to pray, but even just all the Muslim congregants in general in the community are very proud to say, oh, we have the adhan, we can hear it, and inshallah, they're happy about that. But for our neighbors, we're also very respectful of that. And we know there are limitations on, like how loud it's supposed to be and timing. So we are reaching out to our neighbors to let them know, the non-Muslim neighbors, to let them know that, we're working with them and we want to be respectful of their privacy. Thank you so much, brother. Thank you. I think we are about to start azan and we'll be hearing it soon. So बहुत जल्द वालेकुम अस्सलाम, बहुत जल्द यहाँ पे अजान शुरू होगी. हम आपको यहाँ से न्यूयॉर्क से लाइव अजान दिखाएंगे. अमेरिका में एक और शहर ऐसा है जहाँ पे इस साल अप्रैल में 500 अजानें लाइव लाउड स्पीकर पे देने की इजाज़त दी गई. वो शहर है मिनियापोलिस. अमेरिका की वस्ती रियासतों में से एक रियासत का शहर है. अजान शुरू हो गई है. ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट आपने देखा. आवाज़ शायद आपको उतनी लाउड ना आ रही हो जितना हमें मुस्लिम कंट्रीज़ में आदत होती है, लेकिन इसमें ये था क्योंकि सिटी की रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक नॉइस कोड है, एक सर्टेन डेसिबल तक आवाज़ अलाउड है जो आप बढ़ा सकते हैं. यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से बात करते हैं. आपने देखा होगा लोग इस मोमेंट को अपने कैमराज में रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमेशा के लिए यादगार बना रहे हैं. हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं. एक्सक्यूज मी,
जी अस्सलाम वालेकुम। मैं देख रही थी आप वीडियो बना रहे थे, कितना बड़ा मोमेंट है आपके लिए जो आप इसको अपनी यादगार बनाना चाह रहे हैं? Alhamdulillah, it's a big accomplishment for the Muslim community here. I grew up in this community, and it's nice to see that हमारे यहाँ भी इंशाल्लाह अजान out loud होगी हमारी community में इंशाल्लाह. आपको लगता है कि बीइंग मुस्लिम कम्युनिटी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि नेबर्स तंग ना हो, इसका इस्तेमाल ठीक हो? Yeah, so we want to make sure our neighbors are happy always. So we aren't keeping it at the loudest setting and making sure that we're responsible and making sure our neighbors are happy, so that no one is disturbed by the azan, inshallah. थैंक यू सो मच, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। सो इस वक्त जुम्मे की अजान आपने सुनी और यहाँ पे तैयारियां शुरू हो गई हैं, नमाजी मस्जिद में आना शुरू हो गए हैं। तो हमने आपको आज न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस से यहाँ के एक बहुत पुराने इस्लामिक सेंटर, मुस्लिम सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क के बाहर से पहली बार न्यूयॉर्क सिटी में होने वाली जुमे की लाइव अजान की नशरियात दिखाई वॉइस ऑफ अमेरिका के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर। आप हमारे प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करते रहिए, हमारी वेबसाइट को देखते रहिए और हम आपके लिए ऐसी ही मज़ीद खबरें लेके आते रहेंगे। अंशुमन आप्ते और आयज़ा इरफान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।